अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर साकिब। स्टूडेंट्स, अब तक हम जो है आपकी चैप्टर नंबर 1 की 3 एक्सरसाइजेज जो हैं हम टोटली अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर चुके हैं। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.4 जो स्टूडेंट्स है, इसके अंदर जो सबसे जो बेसिक चीज़ है जो आपने सीखनी है वो है आपका कि हम कोई भी अगर दो मैट्रिसेस हैं तो इनको हम मल्टीप्लाई कैसे करा सकते हैं। ठीक है, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब मल्टीप्लिकेशन आपको आएगी तो आगे जाके फर्दर जो आपकी क्लासेस आएंगी, एफएससी जब आएगा तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी आपने दोबारा ये चीज़ें सेम एज इट इज़ पढ़नी है। बस फ़र्क क्या होगा कि वहाँ यहाँ पे अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 है तो वहाँ पे आपका ऑर्डर हो जाना, वो चेंज हो जाना है, बड़ा ऑर्डर हो जाना है। वहाँ पे जो है आपका जो लर्निंग है, वहाँ पे प्रैक्टिस है, वो ज़्यादा हो जानी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स सीखते हैं कि मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहली चीज़ जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये है कि जब कोई भी मैट्रिसेस हों, यहाँ दो मल्टीप्लिकेशन हमेशा जो होती है ना, जो आपके पास सबसे जो गेम जो चीज़ है वो है मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो होती है ना, इसके लिए दो मैट्रिसेस का होना मस्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, दो मैट्रिसेस का होना मस्ट होता है। अब मल्टीप्लिकेशन कराने के लिए जो रूल है हमारे पास, सबसे पहले तो आपको मैं वो बताने जा रहा हूँ। रूल ये होता है कि नंबर ऑफ फर्स्ट कॉलम्स, क्या मैंने कहा, नंबर ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, this should be equal to number of rows of second matrix। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक छोटा सा रूल है जिसको हम याद रखिएगा कि मैं आपसे बार बार यही क्या कहते हैं डिमांड करूँगा, ये आपसे बार बार मैंने लगवाना है। मीन्स अगर आपको ये चीज़ समझ आ जाती है जो मैंने किया कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स दिस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर तो ये चीज़ आपको समझ आ जाती है तो आप बिलीव मी कि आसानी से मल्टीप्लिकेशन क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा हम एक और बात करते हैं, थोड़ी सी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि आपकी एक एग्जांपल उठाते हैं। मैं एग्जांपल नहीं उठाता बल्कि एक काम करता हूँ, एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज में से डायरेक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर चलता हूँ, जहाँ से आपको बताऊँगा कि कैसे आपने हल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट देखें, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका पार्ट नंबर 1 ही लेने जा रहा हूँ। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह समझना है। मैं इसमें बहुत कुछ नई बातें भी बता सकता हूँ। 1 - 1 एंड 0 2, एक आपके पास मैट्रिक्स ये है और दूसरा मैट्रिक्स है -2 एंड 3, और उसने आपसे रिक्वायर्ड किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर पर उसने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इज कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। मीन्स A B C D, यानी आपको उसने 5 पार्ट दिए, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे जो क्वेश्चन हैं जो आप मल्टीप्लिकेशन इनको आसानी से कर सकते हैं। तो अभी स्टूडेंट्स देखें, आपको मैंने एक चीज़ बताई, मैंने ये कहा कि आपके नंबर ऑफ कॉलम्स फर्स्ट के, देखें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इसको अगर मैं C1 कहता हूँ, इसको C2, 2 कॉलम बन गए। उसने ये कहा था कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। इट्स मीन कि आपके इस क्वेश्चन के अंदर पहले के जो कॉलम्स हैं वो सेकंड की रो के बराबर आ रहे हैं। हम एक और ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, मे भी आपको पहले पता हो या ना पता हो, इसका आप ऑर्डर चेक कर लें। ठीक है, ऑर्डर क्या आपके पास स्टूडेंट्स आ रहा है, इसका ऑर्डर आ रहा है 2x2, मतलब 2 रोज हैं 2 कॉलम, और इसका ऑर्डर स्टूडेंट्स देखें, इसका आ रहा है हमारे पास 2x1। स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा ये क्वेश्चन क्योंकि बड़े लेवल पे आता है। ठीक है, तो आपको मैं अभी से सिखा रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ मैट्रिसेस का ऑर्डर दिया जाए, वहाँ से पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, तो याद रखना ये जो इसकी हमारे पास कॉलम्स हैं, दिस शुड बी इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड,
देखा 2 हमारे पास आ रहा है, यानी 2 ये बेसिकली क्या चीज़ है, बेसिकली कॉलम्स हैं, ठीक है। और ये दो हमारे पास क्या चीज़ आती है, हमारे पास रोज़ आ रही हैं, ठीक है। इट्स मीन कि पहले के कॉलम दूसरी की रोज़ के बराबर होनी चाहिए। तो जो हमारे पास न्यू हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा, हम अब उसके ऊपर बात करते हैं कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि डायरेक्ट लिस्ट से कैसे बनना है। तो उसके लिए याद रख लीजिएगा, जो न्यू हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो देखिए आपके पास उसका ऑर्डर क्या होगा, ये वाला 2, इसकी क्या कहते हैं कि रोज़ और इसके कॉलम। मीन अगर इन दोनों को आप समराइज यहाँ पे कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जो न्यू हमारे पास और जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा उसका जो ऑर्डर हमारे पास बनेगा वो स्टूडेंट्स बनेगा हमारे पास 2 क्रॉस 1। ये हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास आएगा। समझ आ गई बात की। तो ये मैंने एक बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपसे बात कर दी है कि आपको एक गुरु बनाने के लिए कि आप ये चीज़ अगर सीख लेंगे तो आपको आसानी से हल हो जाएगा। इट्स मीन जो पहला वाला जो क्वेश्चन का जो पार्ट नंबर 1 है ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने क्या देखा कि आपकी जो रोज़ हैं ये हमारी रोज़ है, सॉरी ये हमारे पास कॉलम्स है 2 और 2 रोज़ के बराबर आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई आसानी से हो सकता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम बात करते हैं। ज़रा आगे आपका मैं एक और पार्ट उठाता हूँ और उसको मैं आपको इसी ट्रिक से इसी तरीके से आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो देखें आपके पास पार्ट नंबर जो है 3 में उठाता हूँ। पार्ट नंबर 2 उठा लेते हैं पहले, दैट इज़ ईजी भी है। चलें उसको जल्दी से कर लेते हैं, हम ऐसे स्किप नहीं करते। 1 - 1 ये है जी 1 and 0 और सेकेंड वन इज़ 2 - 1 1 and 3। स्टूडेंट देखें आप मुझे बता सकते हैं, बड़ा ये तो बड़ा आसान हुआ है। आपको सीधी सी बातें देखनी है जो मैंने आपको बताई है। मैंने आपको ये कहा है कि आप इसका ऑर्डर लिख लें और इसका भी ऑर्डर लिख लें। आप देख लें कि इसके जो कॉलम्स हैं 2 दीज आर इक्वल टू इसकी रोज़ क्या आ रहा है, रोज़ की इक्वल आ रहा है। तो इट्स मीन कि हमारी मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकती है, पॉसिबल है। और अगर आपसे यहीं से मैं एक क्वेश्चन न्यू आपसे पूछ लूँ कि भाई आपने यहाँ से बताना है कि न्यू जो हमारे पास ऑर्डर मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यू जो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा उसका जो ऑर्डर बनेगा वो भी हमारे पास कितना बनेगा, 2 क्रॉस 2 बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा आगे हम एक बात करते हैं। आगे आपसे एक और मैं क्वेश्चन आपका लेके आ रहा हूँ, वो है आपका पार्ट नंबर 3 है जो आपसे मैं सोल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा इसको आप देखें तो आपको बड़ा आसानी से पता चल जाएगा ये क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता। अब ये आप मुझे कह सकते हैं सर क्या कहते हैं कि अगर आप इसका ऑर्डर चेक करते हैं तो इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है और इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। इट्स मीन यू कैन से मी कि सर जो इसके कॉलम्स हैं वो रोज़ के इक्वल नहीं है, तो ये मल्टीप्लिकेशन इसकी पॉसिबल नहीं है। समझ आ गई बात की। चल अगर तो समझ आ गया तो आपसे क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो चुके हैं। अच्छा स्टूडेंट्स पार्ट नंबर जो 4 है वो मैंने आपके लिए स्किप कर दिया, ठीक है। ये आपने खुद करना है। अगर फिर भी समझ ना आए तो आपने वीडियो के कमेंट्स के अंदर आपने मुझे लाजमी बताना है। अच्छा पार्ट नंबर आपके पास जो आ रहा है 5 आ रहा है वो मैं आपसे हल कराने जा रहा हूँ। वो भी आसान है, वैसे स्किप करना चाहिए लेकिन चले अब कर देते हैं। 3 2 1 एंड 0 1 - 1 है आपके पास एंड जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो आपके पास है 1 - 1 एंड 0 एंड 2 एंड -2 एंड 3। अच्छा स्टूडेंट सब वही हमारा एक ही हमारा तरीका है जो हमने करना है। सबसे पहले देखिए इसके अंदर 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसके अंदर देखिए हमारे पास 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो यू कैन से मी सर के आपके जो कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स से सेकंड की रोज़ के बराबर हैं। इट्स मीन आप कह सकते हैं कि सर जो हमारे इसको जो प्रोडक्ट करेंगे जो न्यू हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा उसको ऑर्डर क्या बनेगा। आप मुझे कह सकते हैं सर कि जो न्यू मैट्रिक्स जो हमारे पास बनेगा तो उसका जो ऑर्डर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 2 क्रॉस 2, ठीक होगी बात। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आके जो है ना आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका जो है जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है बाज़ाहिर लग रहा है कि पता नहीं कैसे होगा लेकिन बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। आपको देखिए उसने चीज़ें दी, अब तो खुद ब खुद उसने दे दिया। उसने ये कहा जी आपके पास एक मैट्रिक्स है ए
उस मैट्रिक्स ए को उसने आपको ये कहा है जी, आपके पास कहा है जी 3 एंड 0 है एंड -1 एंड 2 है। और उसके बाद स्टूडेंट्स आगे जो चीज़ देखें, उसने आपको एक बी भी दे दिया है, बी उसने दे दिया 6 एंड 5। उसने आपसे दो चीज़ें पूछी हैं। सबसे पहले उसने ये पूछा है कि भाई आप ए बी निकाल लें अगर तो मुमकिन है। दूसरी चीज़ उसने ये किया है कि आप क्या निकाल दें, बी ए निकाल दें। और दोनों के ऊपर जो उसने कंडीशन लगा दिया वो उसने ये कहा दिया कि अगर आपके पास इफ़ पॉसिबल मीन्स आपके पास अगर मुमकिन हो तो आप ये चीज़ जो है लाजमी आप हमें बताएं कि भाई ए बी मुमकिन है या बी ए मुमकिन है, तो उसका प्रोडक्ट आपने निकाल के देना है, मल्टीप्लिकेशन आपने करके देनी है। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम एक काम करते हैं, हम पार्ट नंबर 1 के ऊपर आते हैं। हम निकालते हैं जी ए बी। पहले तो हम चेक करेंगे अपने तरीके से क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चलिए चेक कर लेते हैं। ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको हम अपने साथ रखेंगे और उसके बाद हम एक काम करेंगे। सबसे पहले जो पहले वाला काम आपको मैंने बताया वो काम क्या है, वो काम ये है कि आपने इनका ऑर्डर चेक कर लेना है। चलिए स्टूडेंट्स ऑर्डर चेक कर लिया। चलें जी, जब हमने ऑर्डर चेक स्टूडेंट्स कर लिया तो हमें ये पता चला कि जी इसके जो हमारे पास कॉलम्स हैं इसकी रोज़ के बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो चुकी है कि इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। चले अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो हम मल्टीप्लिकेशन की क्या कहते हैं कि हम तरीका सीखते हैं पहले होते कि मल्टीप्लिकेशन कराते कैसे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आपके पास जिस तरीके से क्वेश्चन है, आपने याद रखना है कि रो को आपने कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, रो को कॉलम नंबर 1 के साथ करना होता है। फिर आपके पास अगर रो है तो रो 1 ही की बात करते हैं, इसको आपने कॉलम नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना होता है अगर आपके पास हो। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि इस क्वेश्चन में अंदर कॉलम नहीं है तो ये कॉलम नहीं है तो इस क्वेश्चन के अंदर फिर क्या करेंगे, कॉलम 2 वाली की बात को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चीज़ आपके पास आ जाती है रो नंबर 2 को आपने क्या करना होता है, कॉलम नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कराना होता है। ठीक है, और इसी तरीके से फिर आपके पास रो नंबर 2 को होता है, इसको आपने कॉलम नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, कॉलम नंबर 2 चूँकि हमारे पास है नहीं तो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये दो चीज़ें लगानी है। मज़ीद आपके सामने क्वेश्चन को मैं आगे लेके आऊँगा तो फिर ये चीज़ आपके सामने दोबारा शेयर करूँगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक बात तो क्लियर होगी कि हमने मल्टीप्लाई कैसे कराना है ये हमने सीख लिया। रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कराना है, मीन्स कि आपका जो रो 1 का एलिमेंट्स है 3 को किससे मल्टीप्लाई पहले कराना है, आपने 6 से मल्टीप्लाई करा देना है। चलिए करा लेते हैं, 3 करा 6 करा लेते हैं, दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपने किससे मल्टीप्लाई करना होगा, आपने 0 को 5 से मल्टीप्लाई कराना होगा। चलिए स्टूडेंट्स मैं आपकी बात मान ले तो आपने करा दिया मल्टीप्लाई, ब्रैकेट आप लगा दे बेशक। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि रो नंबर 2 को कॉलम नंबर 1 से मल्टीप्लाई कराना है, मीन्स रो नंबर 2 का क्या मतलब है कि -1 को पहले आपने किससे मल्टीप्लाई कराना है, 6 से मल्टीप्लाई करा देना है। -1 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 6 से करा देना है। और उसके बाद स्टूडेंट्स मैंने आपको ये कहा कि 2 है, 2 को किससे मल्टीप्लाई आप करा देंगे, 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अब इसको हल कर लेते हैं। अब आपको चीज़ समझ आ चुकी है, मैं इसको इधर ही करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए 6 3 18 प्लस का 0 और यहाँ पे देखिए माइनस का 6 प्लस का 10 और यहाँ पे इसका छोटा सा सोल्यूशन लिख लेते हैं, वो है हमारे पास 18 और यहाँ पे क्या आ जाता है 4। अब स्टूडेंट्स जो मेन जो आपको मैं ऊपर से बातें बताता आ रहा हूँ, ठीक है, जो जब से मैंने चैप्टर एक्सरसाइज शुरू की है आपसे मैंने बात की कि जब आपके पास जो न्यू और मैट्रिक्स होगा, ऑर्डर और मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि 2 क्रॉस 1 ये आपके पास न्यू है। तो यहाँ पे देख ले इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। मीन्स जो चीज़ आपको मैंने टेक्निकल तरीके से ऑर्डर देख के बता के कही वो चीज़ आप प्रैक्टिकली प्रूफ कर सकते हो और वो चीज़ स्टूडेंट सामने प्रूफ अभी कर ली है। स्टूडेंट्स जो अगली चीज़ उसने कही है ना आपसे वो बड़ी इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टिंग चीज़ कैसे क्या चीज़ है, उसने ये कहा जी आप हमें निकाल के दिखाएं BA अगर पॉसिबल है तो। चलिए हम चेक कर लेते हैं कि क्या क्या पता निकल भी रहा हो। तो हम ऐसा कर लेते हैं 6 और 5 कर लेते हैं।
और एक को लिख लेते हैं ये 3 0 एंड -1 एंड 2। तो सबसे पहला काम जो हमने अपने तरीके से चेक करना है वो क्या है हमारे पास, इसकी देखिए रो ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 है। तो आपको एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि भाई आपके जो पहला मैट्रिक्स है इसके जो कॉलम्स हैं वो आपके सेकंड की रोज के बराबर नहीं है। तो इट्स मीन आप कह सकते हैं कि सर इसकी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसको हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक होगी बात। चलिए स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं। इस वीडियो की जो आखिरी क्वेश्चन है आज हमारा वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर स्टूडेंट्स देखिए उसने क्या कहा आपसे, ज़रा पढ़ें क्वेश्चन को। मैं तक क्वेश्चन ये हेडिंग दे देता हूँ। उसने ये कहा जी फाइंड प्रोडक्ट, आपने ये कहा जी आपने क्या करना है फाइंड द प्रोडक्ट। उसने ये कहा आपसे कि आप हमें मल्टीप्लाई करके दिखाएं, आप प्रोडक्ट निकाल के दिखाएं। तो स्टूडेंट्स बड़े छोटे छोटे पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के। मैं पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 पार्ट नंबर 4 सारे के सारे स्टूडेंट्स सेम जैसे हैं। मैं एक पार्ट इनमें करने जा रहा हूँ, बाकी आपने खुद कर लेना है। चलिए स्टूडेंट्स मैं पार्ट नंबर 2 करने जा रहा हूँ। 1 एंड 2 पहला मैट्रिक्स है और इसकी अगर बात करें तो ये है आपके पास 5 - 4। चलिए स्टूडेंट्स आपका काम शुरू। सबसे पहली बात आपने क्या देखनी होगी, याद है क्या है कि आपने इसका ऑर्डर देखना है, वो है आपके पास 1 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी देख लेना है आपने 2 क्रॉस 2। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट पॉसिबल है। जी पॉसिबल है, क्योंकि इसके कॉलम्स इसकी रोज के बराबर है। सो वी कैन से दैट इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। वही रूल लेके आ जाना है जो आपको मैंने पहले बताया। क्या मैंने बताया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, इसमें एक रो एक कॉलम ही है तो यही फिल हो जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा जी स्टूडेंट्स अच्छी चलिए। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसका हम प्रोडक्ट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास क्या निकलेगा स्टूडेंट्स, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अच्छा हमने क्या बताया आपने कि जी आपकी रोज कॉलम्स के बराबर हैं। सो स्टूडेंट्स छोटी सी मिस्टेक हुई, वो क्या हुई कि आपकी यहाँ पे रोज कॉलम्स कितने हैं 1 है। ठीक है, इट्स मीन कि आपके पास जो न्यू आपके पास मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, उसके अंदर एक रो एक कॉलम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम लेके चले जाते हैं। चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने का पहले कौन सा तरीका, वही पहली फर्स्ट जो रो है उसको कॉलम से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। मैंने ये कहा कि 1 क्रॉस 5 करा लेंगे और करेंगे 2 क्रॉस -4। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास बन रहा है 5 - 8 और ये हमारे पास बन रहा है -3। तो इस स्टूडेंट्स को अगर आप स्टूडेंट्स अगर इसको गौर करें तो ये हमारे पास एक ही रो बन रहा है और एक कॉलम बन रहा है। यही चीज़ तो हमने यहाँ पे बताई थी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आके आपने कभी भी कंफ्यूज वगैरह नहीं होना। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आगे जो हम एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं कि क्या उसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या क्या नहीं है। अच्छा इसमें मैंने पार्ट नंबर 2 किया, पार्ट नंबर 1 है 3 है एंड 4 है, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट है, वो आपने स्टूडेंट्स खुद हल करते हैं। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए करने जा रहा हूँ वो है आपका पार्ट नंबर 5। अच्छा पार्ट नंबर 5 को स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं ज़रा कि क्या कर सकते हैं हम लोग, आप कर सकते हैं। ये है जी 1 2 -3 0 एंड 6 -1 है आपके पास, और आगे ज़रा गौर किया जाए तो 4 5 है, 0 एंड -4 है। चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले तो हम अपने गुरु तरीके से देखते हैं कि इसके अंदर रोज एंड ऑर्डर कितना बन रहा है। इसकी देखो तो ये 3 क्रॉस 2 बन रहा है और इसका बन रहा है 2 क्रॉस 2। एक चीज़ हमें क्लियर है स्टूडेंट्स के इसकी जो है ना मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने जब भी क्वेश्चन में देखना है आपने सबसे पहले उसका ऑर्डर को फॉलो करना है। ऑर्डर से आपने देख लेना है कि क्या इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर तो पॉसिबल है तो आपने उसको लेके चले जाना है। तो अभी हमने स्टूडेंट रूल पढ़ा था कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। चले हम करा लेते हैं, वो कैसे करेंगे 1 क्रॉस 4 प्लस हमने स्टूडेंट से ये कहा है कि 2 क्रॉस 0 कर लेंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर मैंने कहा था फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना है,
तो आप इसको भी कर लें कि 1 क्रॉस 5 कर लेंगे और कर देंगे 2 क्रॉस -4 कर लेंगे। ठीक होगी बात। चलें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आपके पास बात बन जानी है वो मैंने कहा सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करा देना है। मतलब क्या हुआ कि -3 क्रॉस 4 के मल्टीप्लाई करा देंगे, दरमियान में ऐड कर देंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अच्छा, आगे वही बात आ जानी है कि फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा देना है। तो पहले आप 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे और 0 को -4 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है। तो अच्छा, अगली चीज़, यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 रोज़ तक गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास रोज़ 3 आ चुकी हैं। इट्स मीन कि अब आपने इसी तरीके से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करा लेना है। चलें, करा लिया हमने, आपने कहा सर हमने कर लिया। इसी तरीके से आपने थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना होगा। ये हमारे पास स्टूडेंट्स मैट्रिक्स जो है वो इनक्लोज हो चुका है। तो अब इसको आसानी से हल कर लेते हैं हम लोग। कैसे हल करेंगे? 1 क्रॉस 4, 4 + 0 बन जाता है। अगर इसकी बात करो तो 5 - 8 बन जाता है। अगर इसकी बात करो तो ये -12 + 0 बन जाता है। ये देखा जाए तो -15 + 0 बन रहा है। और इसकी बात करें तो 25 + का 0 बन रहा है। और इसकी बात करें तो 30 - 24 बन रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आके आपने एक चीज़ देखनी है कि 4, दिस इज़ -3, -12, -15, 24 एंड 6। यहाँ पे स्टूडेंट देखें, अब इसका आप जो फाइनल जो आपके पास मैट्रिक्स आ गया, इसका आप ऑर्डर देखें ना, वो है आपके पास 3 क्रॉस 2। और अगर हम अपने गुरु तरीके से देखें तो यहाँ से भी हमारे पास जो ऑर्डर आना था वो कितना आना था? 3 क्रॉस 2 ही आना था। इट्स मीन कि आपका क्वेश्चन क्या हुआ? ठीक हुआ। समझ आ गई बात की? यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने को मैं आके आज की वीडियो में एंड कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको मेरे लेक्चर्स समझ इसी तरह आ रहे हैं तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि जो आपकी अपकमिंग जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको इन टाइम मिल सकें और आपको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।